हिस्ट्री को पढ़ रही हूँ उसको मैं 3 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट अपना सेट कर रही हूँ। स्ट्रेटेजी का यूज करके कितने टाइमिंग में मैं उनको कैसे कंप्लीट करती हूँ। मजा तो यही है ना कि सब सो रहे हो और हम पढ़ रहे हो अपने सपनों के पीछे भाग के। मजा तो इसी बात में है। ये रही मेरी स्पेक्ट्रम ही है ना, हाँ। तो ये रही मेरी स्पेक्ट्रम। तो उसके बाद मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूंगी। देखो कितनी मोटी बताई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं वंशिका, स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ, अभी आपको पता होगा, आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा था आप देख सकते हो जाके। तो जो मैं एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रही हूँ उसको मैं 3 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट अपना सेट कर रही हूँ। उसको मुझे 3 दिन में कंप्लीट करना है। मेरी उसमें टोटल 10 स्ट्रिक्स हैं लेक्चर में, मतलब टोटल 10 लेक्चर्स हैं। तो मेरे अभी तक उसमें 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं और 5 मेरे को 3 दिन में कंप्लीट करने हैं, जिसमें मैंने ये टारगेट सेट किया है कि उन 5 को मैं डिवाइड करके इन 3 दिन में सुबह शाम एक लेक्चर सुबह, एक लेक्चर शाम को, एक लेक्चर सुबह, एक लेक्चर शाम को, एक लेक्चर सुबह, एक लेक्चर शाम को, इस तरीके से कंप्लीट कर लूंगी और मेरे 3 दिन में वो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे उस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए मैंने सोचा कि आप सभी को मैं बताऊं और आप सबके साथ मैं अपनी जर्नी को शेयर करूं। तो देखते हैं किस तरीके से मैं कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करके कितने टाइमिंग में मैं उनको कैसे कंप्लीट करती हूँ। तो गाइज ये है मेरी स्ट्रिक 1 और स्ट्रिक 1 से स्टार्ट करते हैं स्ट्रिक 2। तो अब मेरी स्ट्रिक 4 चल रही है, ये है स्ट्रिक 3। देन ये वैदिक एज वाली है स्ट्रिक 4 और यहाँ से मैं अब स्टार्ट करूँगी स्ट्रिक 5 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाली। तो अब मुझे इनको 3 दिन में बिल्कुल कंप्लीट करना है। गाइज मैं आज उठ गई थी 7 बजे। अर्ली मॉर्निंग उठ के फीलिंग ही अलग आती है। तो गाइस अभी मैं सुबह उठ गई थी और सुबह उठ के ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी मैं उठ के 7 बजे पूरा उठ गई थी और 7 बजे उठ के मैं अभी फेस वॉश करके वॉशरूम होके फ्रेश होके आ गई हूँ। अभी दूध ले रही हूँ और दूध लेके देन मैं बैठूंगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मुझे अपना चैलेंज भी कंप्लीट करना है जो मैंने लिया है 3 दिन का। मुझे 3 दिन में अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। तो आप मौसम चेक करो एक बार। ये देखो क्या हाल है मौसम के। धूप का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है। ठंडा इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मजा तो यही है ना कि सब सो रहे हो और हम पढ़ रहे हो अपने सपनों के पीछे भाग के। मजा तो इसी बात में है। तो गाइज उसके बाद आ गए थे दूध वाले अंकल और मैंने दूध का जो बर्तन था वो नीचे लटका दिया था बाल्टी से। और बाल्टी से लटकाने की थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर आ गई थी वैन, जिसमें ये बच्ची सुबह 7 बजे उठकर स्कूल जा रही थी। तो जब ये स्कूल जा सकते हैं तो हम भी तो उठ के पढ़ाई कर सकते हैं ना। ये तो नहा धो के अपने घर से जाते हैं दूर पढ़ने के लिए, लेकिन हमें तो उठकर अपना फेस वॉश करके ही अपने मतलब टेबल को लेकर बैठ के पढ़ना होता है। तो हम इतना क्यों नहीं कर सकते। देन उसके बाद अंकल ने दूध दे दिया था हमारे बर्तन में लेने के बाद मैंने बाल्टी से उसको ऊपर खींच लिया। और मतलब ये ना थोड़ा सा भारी हो जाता है तो उठाने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो इसलिए धीरे धीरे उठाना पड़ता है ताकि दूध बाल्टी से गिरे भी ना और पूरा ऊपर आ भी जाए सेफली। देन उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी और पढ़ाई करते करते आज इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि अगर हम सुबह अपनी मॉर्निंग अच्छी करते हैं तो डेफिनेटली हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। ये बिल्कुल साइकोलॉजी भी कहती है। अगर आप सुबह अच्छा काम करोगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, और आप सुबह गंदा काम करोगे तो पूरा दिन आपका गंदा ही जाएगा। तो इसलिए आप मॉर्निंग में अच्छा काम करो, पढ़ाई करो, मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, नहाओ धो अच्छी तरीके से करो सब काम, तो इसलिए आपका पूरा दिन भी बेस्ट जाएगा। तो मैं सुबह पढ़ने बैठ गई थी। सुबह मैंने अपना ये चैलेंज भी कर दिया था और अपनी जो मुझे अपनी हिस्ट्री का लेक्चर करना था वो भी मैंने कर लिया था। एंशिएंट हिस्ट्री का जो मैंने 3 दिन का टारगेट सेट किया है उसमें मैं 2 लेक्चर करके जो मैं करने वाली हूँ उसका आज डे 1 है और डे 2 कल होगा, डे 3 परसों होगा। तो आपको डेली उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। डे 1 में आज मैंने ये सीखा कि अपने जो टारगेट है उसको अगर आप डिसिप्लिन से करोगे तो आप बिल्कुल भी किसी भी एयर 1 वाले स्टूडेंट को टक्कर दे सकते हो और उससे आप चैलेंज ले सकते हो कि हम भी तुझसे कम नहीं हैं। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप ये समझो कि हाँ एयर 1 मेरी ही आने वाली है। तो इसलिए अच्छे चैलेंज
अच्छे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, खुद से अपने चैलेंजेस को दो और उनको पास करने की कोशिश करो, उनको टारगेट करने की कोशिश करो और जितना हार्ड टास्क हो सके ना उतना हार्ड टास्क रखो। उसी से आपको ये मोटिवेटेड फील होगा कि हाँ मैं कितना हार्ड टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। और मैं डरता था उस हार्ड टास्क को देख के, लेकिन अब मैं इस टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे लिए बहुत टफ होता था मॉर्निंग में उठना, जल्दी उठना मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जाता था। मेरी आदत थी 8 या 9, मतलब 8 या 8:30, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक उठना, लेकिन अब मैं जल्दी उठ जाती हूँ हार्ड टास्क समझ के। तो गाइस अभी हुई हूँ मैं फ्री अपने पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट करके, जो कि मैंने सेट किया था एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कि एक लेक्चर मुझे दिन में सुबह करना था और एक लेक्चर मुझे शाम को करना था। तो उसी अपनी टू डू लिस्ट, उसी अपने टारगेट को सेट करने से लेके मैंने अब अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर दिया है। और अभी मैं लिटरली इतने ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है बस मैं बेड पे जाके सो जाऊँ आराम से, और मुझे कुछ भी मतलब ना मैं खाऊं ना पीऊं ना कुछ करूं, बस इस टाइम मुझे अपना बेड दिख रहा है। इतनी ज़्यादा मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, लिटरली हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्योंकि एक तो चैलेंजिंग वाला मेरा था कि मुझे डे चैलेंज वाला जो मेरे चल रहे हैं शॉर्ट्स का स्टडी हार्स इंक्रीजिंग का, एक मैंने वो कंप्लीट किया, एक टारगेट मैंने ये एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट किया, और मेरा अलग से भी 2 चल रहे हैं, एक पॉलिटी का चल रहा है और एक आंसर राइटिंग का चल रहा है। तो मतलब सुबह से मैं अगर टोटली अब मैं अपना पूरा कैलकुलेशन करूँ तो मैं कंप्लीट 11 to 12 आवर मेरे कंप्लीट मुझे पढ़ते हुए हो गए। बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड फील हो रही हूँ। और मैंने आज कुछ इतना किया है, 2 लेक्चर्स को कंप्लीट करके एंशिएंट हिस्ट्री के। अब मेरे 4 रहते हैं, जो कि 2 मैं कल करूँगी और 2 मैं परसों करूँगी। इसी तरीके से मेरी 3 दिन में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, जो कि मैंने टारगेट सेट किया है। तो मैंने आज ये किया है, मैं स्टार्टिंग से दिखाती हूँ आज मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर ख़त्म किया है। तो गाइस मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये वाला मेरा ये पूरा मैंने आज किया, देन ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये वाला किया और ये किया। तो ये मेरे 2 लेक्चर, 2 स्ट्रिक्स मैंने एक दिन में कंप्लीट करी है, और जिसमें से मैंने एक स्ट्रिक तो सुबह कंप्लीट करी थी। सबसे पहले उठते सार मैंने उसी को कंप्लीट किया था, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो और थोड़ा सा मुझे ये लगे हाँ कि आज मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज पूरा दिन काम किया और अच्छा फील हो रहा है। मतलब लगता है ना कि धीरे धीरे अगर हम अपने सपनों की ओर बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको थकान भी होगी, लेजीनेस भी होगा, डिमोटिवेटेड फील भी होगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए अब नेक्स्ट डे के लिए टारगेट मैंने सेट कर दिया है। नेक्स्ट डे का मेरा जो शॉर्ट वीडियो है, जो मिनी ब्लॉग वाली है, उसमें मेरा 1 hour 21 मिनट को बीट करने का है। देन सेकंड टारगेट मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का है, और थर्ड टारगेट वो तो मेरा अलग है, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब सॉरी ज़्यादा दिमाग चल गया मेरा, मतलब आंसर राइटिंग और पॉलिटी, जिसकी मैं अभी वीडियो में शो नहीं कर रही हूँ, वो मैं पढ़ाई अलग से कर रही हूँ। क्योंकि उसका मैंने टारगेट सेट किया है कि मैं चाहती हूँ कि 9 Feb तक, जब तक मेरी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तब तक मैं अपना पूरा मतलब जो मुझे एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, उसे मैं इतनी अच्छी तरीके से रीड कर लूँ और नोट्स उसके इतने अच्छे तरीके से बना लूँ कि उस टाइम क्लास लेते वक्त मुझे नोट्स जो मेरे पास बने हों मैं उनमें से पढ़ लूँ, और जो उसमें मेन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैं उनको ऐड ऑन कर लूँ। दैट्स इट। क्योंकि मैं उन्हीं टीचर से पढ़ रही हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इसलिए। और मैंने अपने मेंटर से भी बात की थी इसी रिगार्डिंग, तो उन्होंने मुझे ये वाली गाइडेंस दी थी, इसी के रिगार्डिंग उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप अभी अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट करो, 2 से 3 रीडिंग लगा लो। तो मेरी एनसीईआरटी की 2 से 3 रीडिंग तो हो गई हैं। अब मेरी 3rd रीडिंग चल रही है, मतलब 6 to 12 तक की जो रीडिंग करनी होती है उसमें मेरी 3rd रीडिंग चल रही है। हिस्ट्री की चल रही है 3rd, और पॉलिटी और ज्योग्राफी की चल रही है 2nd। हाँ, 2nd रीडिंग पॉलिटी और ज्योग्राफी की चल रही है। तो मुझे उनको भी कंप्लीट करना है 9 Feb से पहले। अभी मेरे पास आज 29 है, शायद 29 जनवरी है, तो अभी मेरे पास हाँ कंप्लीट पूरे 10 दिन है। 10 दिन में मतलब आज का दिन तो ख़त्म ही हो गया, रात हो रही है, ख़त्म हो गया ये। अब नेक्स्ट डे से मेरे पास
पूरे 9 दिन रह जाएंगे, तो उन 9 दिन में मुझे अपनी जो एनसीईआरटी की 3rd रीडिंग है वो कंप्लीट करनी है। हिस्ट्री की तो मेरी 3 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगी, और बाकी के जो 6 दिन रहेंगे उसमें मैं अपनी ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो 3rd रीडिंग है उसको कंप्लीट कर दूंगी, ताकि मेरे को अच्छी तरीके से याद हो जाए और एनसीईआरटी मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं अपनी एडवांस बुक की तरफ जाने वाली हूँ, और एडवांस बुक में मैं अपनी स्पेक्ट्रम को लेके आ गई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये रही मेरी स्पेक्ट्रम ही ना, हाँ, तो ये रही मेरी स्पेक्ट्रम। तो उसके बाद मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूँगी। देखो कितनी मोटी बहुत अच्छी आ रही है इसको पढ़ना स्टार्ट करूँगी मैं। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग को कंप्लीट होने के बाद 9 फेब से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी। और मैं लक्ष्मीकांत भी मैंने ऑर्डर कर दी है, मतलब मैं कल करूँगी। मैं सोच रही थी कि ऑफलाइन ही जाके ले आती, तो देखूंगी अगर कल मार्केट गई तो मैं ऑफलाइन ले आऊँगी, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही आएगी लक्ष्मीकांत। और इसको मैं दोनों को एक साथ स्टार्ट करूँगी, और इसका भी मैं टारगेट सेट करूँगी। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करूँगी, मतलब इस तरीके से इसको भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करने वाली हूँ। मतलब इसमें टोटल कितने पेजेस है? इसमें टोटल 992 पेजेस है, 992। तो इसको मैं डिवाइड कर करके करूँगी 300 से थोड़ा ज़्यादा ही पेज एक दिन में तो नहीं हो पाएंगे मतलब इस तरीके से अपना टारगेट सेट करके 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करके अच्छी तरीके से करूँगी। और नोट्स भी मैं इसके जो अलग से बनाऊँगी, इसके नोट्स में स्पेक्ट्रम के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।